छोटी सी एक बात करनी है तुम लोगों से। अब हम लोग अगर डिस्कॉर्ड पे आ ही रहे हैं तो डिस्कॉर्ड के कुछ अहम रोल्स जो हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सपोर्टर, टॉप सपोर्टर एंड लेजेंडरी सपोर्टर का रोल इंट्रोड्यूस करवाया है, जहाँ पे आप पर्क्स जाके देख सकते हो यहाँ पे, और इसमें कैसे आना है, इसको कैसे और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ये सब आप देख सकते हो। सिंपली आप लोग डिस्कॉर्ड में सपोर्टर बन सकते हो अगर आप चाहो तो। और इसके कुछ ऐसे पर्क्स हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ चीज़ें सस्पेंस में अच्छी लगती हैं। तो मैंने डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन पे लगाया हुआ है, जाके चेक करो और खुद भी कुछ चीज़ें ढूंढ लिया करो प्लीज़। किस लिए पढ़े लिखे हो तुम इतने हैं। अभी कुछ दिन पहले ना बहुत ही अच्छा इवेंट हुआ था, मतलब बहुत टॉप के आर्टिस्ट आए थे। ये हुआ था अराउंड 1 दिसंबर को, और यहाँ पे वायस आए थे, फारिश शफ़ी था, हसन रहीम था और बयान था और तैमूर बेग शुक्र यानी था। लेकिन ये कि बहुत से लोगों को यहाँ पे इश्यूज हुए। अब वो इश्यूज जो हुए, जिन लोगों को हुए, उनमें मैं भी शामिल था। मैं यहाँ पे टिकट खरीद के नहीं गया था, बल्कि मुझे इनवाइट करके बुलाया गया था कि भाई आप आओ और आपको एक स्पेस प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पे आप सिक्योर रहोगे, आपकी इज्जत सुरक्षित रहेगी, आपको कोई टच नहीं करेगा। अब वहाँ पे हमें बुलाया गया। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रिज्म फेस्ट की, और मेरे पास आया कौन था। अब मैं इनका नाम क्यों ले रहा हूँ ये मैं आगे जाके तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मैं क्लियरली इनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है इसका सीईओ शामिल है, जिसने मुझे कहा कि आप आओ और मैं आपको सब प्रोवाइड करूंगा। मैंने कहा ठीक है, हम तो पागल हैं, हम तो आ जाते हैं, फारिग हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है। तो मैं चला गया। अब मैं गया, मेरे साथ एक और दोस्त था जो इन्फ्लुएंसर है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, वो मुझे सू ना कर दे फिर बाद में। और मेरे कुछ बाकी छड़े छाट दोस्त भी थे। तो हम लोग सब चले गए, वहां पे पहुंचे तो एज यूजुअल इनकी जो हमेशा से मैनेजमेंट रही है काफ़ी शानदार रही है, और हमें काफ़ी ज़्यादा जलालत वहाँ पे देखने को मिली। हमें अपनी औकात पता चली कि हम जो है एक कीड़े हैं, और हमें अगर कोई अपने पास बुलाता है तो हमारा जलील होना वहाँ पे बनता है। अब वहाँ पे हुआ क्या था, मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बताऊंगा। तुम लोग चिप्स, पॉपकॉर्न जो भी तुम्हारे पास है लेके बैठ जाओ, क्योंकि वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए। तो हुआ ये था कि मेरे पास व्हाट्सएप पे एक बंदा आता है, नाम नहीं ले रहा उसका मैं, बट इतना बता सकता हूँ कि वो इस मैनेजमेंट कंपनी का सीईओ है। अब तुम खुद ढूंढ लो, कुछ चीज़ें खुद भी करो। उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे लिए फला 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 स्टोरी लगाएं प्रिज्म इवेंट में। मैंने कहा लगा देते हैं, हम तो पागल हैं। मैंने लगा दी, और फिर उन्होंने कुछ कहा कि हम आपको टिकट्स देंगे, इन्फ्लुएंसर पास देंगे। अब मेरा इनके साथ पास्ट में भी एक्सपीरियंस रहा है और वो बहुत ही ख़राब रहा है। इन्होंने 3 इवेंट में मैं इनके टोटल गया हूँ। एक इनका पोर्ट ग्रैंड में हुआ था, एक इनका नया नाजमाबाद में हुआ था, और ये इनका लास्ट वाला अभी जिस पे मैं गया हूँ। इसके बाद मैं कभी नहीं जाऊँगा। पहले जहाँ मैं गया था वहाँ पे भी हमें हरामीपन यही देखने को मिला कि कभी गार्ड्स रोकते हैं, कभी हमें बाहर दोबारा निकाल दिया जाता है क्योंकि हमारे हाथ में बैंड्स नहीं होते जो कि प्रोवाइड करना इनकी जिम्मेदारी होती है, और इन्होंने हमें बैंड्स नहीं दिए। पहली दफ़ा में भी यही हुआ था, दूसरी दफ़ा में तो टिकट्स ही नहीं दिए गए थे, बस हमें ऐसे ही अंदर करवा लिया गया था और कहा गया था कि आपको कोई तंग नहीं करेगा, हालांकि फिर भी किया गया था। और मज़े की बात एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे कोई भीख मांग के गया था। मैंने इनके लिए जो इन्होंने मुझे कहा कि आप स्टोरी लगाओ, इनवाइट की, आपकी ऑडियंस आए, और मैंने वही किया। मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा, वो लोग आ जाएंगे। आप जो है बदले में क्या दोगे। उन्होंने कहा पैसे नहीं दे सकते क्योंकि हम तो गरीब हैं, हम वायस को बुला सकते हैं लेकिन आपको पैसे नहीं दे सकते। तो एक काम करो, या आप फटा हुआ टिकट ले लो जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी वहां पे। तो हम लोग लेके चले गए, हम तो हैं ही पागल। अब हम वहां गए, प्रिज्म फेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहां पे गेट पे हमें काफी रश देखने को मिला, और लाइन में काफी इन्फ्लुएंसर्स खड़े हुए थे जिनकी जिंदगी में मैंने कभी शक्ल नहीं देखी, बहुत मशहूर थे। हमें फिर वहां पे मिलते हैं हमारे जिन्होंने हमें पहले 2 इवेंट में होस्ट किया था। तो मुझे पता था कि क्या होता है यहाँ पे, तो मैंने पहले सेफ्टी मेजर्स लेने के लिए उनको बोला यार देखो ये रहे टिकट्स, आप मुझे ना बैंड दिलवा दो हाथ में ताकि मुझे कोई तंग ना करे। इन्होंने कहा हाँ हाँ आप जाओ जाओ, कोई तंग नहीं करेगा, आप जाओ। मैंने कहा बैंड दे दो यार हाथ में। बोला आगे मिल जाएंगे, जाओ 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 भाई, ये खड़ा हुआ है, ये लड़का है, ये है, बस ऐसे चले जाओ मिल जाएगा। तो हम पागल हैं, हम भी चले गए। हम अंदर चले गए। शुरू में मैंने इनको बोल दिया था मुझे बैंड दे दो, ये बात याद रखना। उसके बाद हम गए इन्फ्लुएंसर वाले में, काफी लोगों से मैं मिला, पूरी भीड़ जमा थी, नाम वाम ले रहे थे तुम लोग, भाई लव यू गाइस, थैंक यू, और काफी अच्छा लगा तुम लोगों से, मूड काफी अच्छा हो गया मेरा। मैंने कहा आज तो मजा आने वाला है। पिछले जो इवेंट 2 खराब गए थे इनके, इस बार नहीं होने वाला है सब। उस टाइम बयान परफॉर्म कर रहा था तो मैं वहां पे गया, थोड़ा उछल कूद करने लगे, मूड वूड बनाने लगे तफरी का। इतने में एक गार्ड आता है, बोलता है हाँ भाई क्या। मैंने बोला क्या, तो बोलता है बैंड का है। तो मैंने कहा आप अपने उन
उनसे मैनेजमेंट से पूछो, हमने तो उनसे मांगा था, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बोला टिकट है आपके पास। मैंने कहा जाहिर है टिकट है यार, फैलांग के थोड़ी आएंगे। तो टिकट दिखाई, वो चला गया। फिर थोड़ी देर बाद एक और गार्ड आया, वो भी बोलता है बैंड का है। मैंने कहा पूछो, बोलता है दिखाओ। मैंने दिखाया, चला गया। तीसरी दफा आता है एक और बंदा, ये 3 दफा चला है। ऐसे चलता रहा 3 दफा। चौथी दफा एक आया। अब मैं हो गया था बिल्कुल पागल, क्योंकि ये बार बार हो जा रहा था। 15 मिनट मैं वहां पे रहा हूँ, 15 मिनट में 4 गार्ड मुझे छेड़ चुके हैं भाई कि तेरा बैंड कहाँ है। अब जिसकी जिम्मेदारी थी मुझे बैंड देना, उसने मुझे दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? अब वो उससे पूछो क्यों नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे नहीं दिया मेरे मांगने के बावजूद। और मुझे पता था ये भड़कानी है, मैंने इसलिए उसको पहले ही कह दिया था, फिर भी उसने नहीं सुनी मेरी। तो पहले तो वो बदतमीजी से बात करने लगा गार्ड। अब फिर मैंने कहा टिकट जब दिखाई, मैंने कहा भाई देखो आपके 4 गार्ड्स आ चुके हैं, 4 को टिकट दिखा चुका हूँ, मुझे बताओ मैं कौन सा प्रिंट यहाँ पे करवाऊँ कि आप लोग सुकून में आ जाओ। फिर उसको समझ आई कि इसकी हटी हुई है। फिर वो अपने साथ एक गार्ड दूसरा लेके आया, उसने बोला इसके हाथ में बैंड नहीं है, अब्बू अब्बू इसके हाथ में बैंड नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसे निकालो इनको बाहर। अब वहाँ पे मेरी हो गई बस। मैंने बिल्कुल भी फाइट नहीं की, मैंने बिल्कुल भी बहस नहीं की। मैंने कहा हाँ चुदाए, मैं जा रहा हूँ। मैं एग्जिट की तरफ गया, हम लोग एग्जिट में आके खड़े हुए। हमारा दोस्त एक अंदर रह गया था, फंस गया था बेचारा, क्योंकि उसको गार्ड ने नहीं पकड़ा था, तो वो एक तरह से फंस गया था। अब हम कॉल्स कर रहे हैं, कॉल्स नहीं लग रही, तो हम वहीं वेट कर रहे थे कि वो खुद आ जाए, कोई मुआवजा हो जाए कि वो खुद आ जाए। इतने में हमें वो बंदा मिलता है जिसने हमें अंदर करवाया था, जिसको मैंने कहा था बैंड दे दे। वो मिला, मैंने उसको आवाज़ लगाई, वो आया। मैंने उसको कहा कि मैंने तुम्हें कहा था बैंड दे दो। तो उसने कहा कि आपको निकाल दिया। मैंने कहा नहीं, मैं तो टेलीपोर्ट होके यहाँ आया हूँ। तो फिर उसने कहा अच्छा चलो वापस आ जाओ, मैं आपको वापस कराता हूँ। मैंने कहा आप जब तक बैंड नहीं दोगे मैं वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि ये जलालत चलती रहेगी। मैं अंदर जाऊँगा, थोड़ी देर बाद फिर कोई निकाल देगा। या तो आप गार्ड्स को बोल दो कि वो हमें ना तंग करें, हमारे पास आपकी वजह से बैंड नहीं है, ना कि हमारी वजह से कि हम फैलांग के आए हैं। अब वो कह रहा है कि मेरे गार्ड्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो बंदा इवेंट करवा रहा है उसके कंट्रोल में गार्ड्स नहीं है, या तो उसकी रेपुटेशन वहाँ पे इतनी होगी नहीं। तो भाई इवेंट मैनेजमेंट जो ये कंपनी है, इन लोगों की इतनी अगर औकात नहीं है कि इनकी गार्ड्स भी नहीं सुनते, इनकी बाउंसर्स भी नहीं सुनते, आप लोग किस वजह से फिर इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हो कि आ जाओ और हम आपको जो है इज्जत देंगे, अपनी मज़ा आएगा आपको, आप आ जाओ। किस वजह से? बस थोड़ी टिकट्स बिक जाए हमारी स्टोरी से, कुछ इनकी स्टोरी से कुछ लोग हमारे आ जाएं और टिकट्स बिक जाए हमारी। उसके बाद ये हुआ कि अब मेरे साथ जो इन्फ्लुएंसर दोस्त था काफ़ी पॉपुलर, वो भी गुस्से में आ गया। उसने भी वो तो बार बार बोल रहा था कि चल 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 चल, छोड़, दफ़ा कर, बात करने का फ़ायदा नहीं है इनसे, इनका हर दफ़ा का यही मसला है। और मैं भी तंग आ चुका था, तो मैं भी बिल्कुल जाने की राह पे था। वो भाई साहब हमें दिखे, हमने उनको बुलाया, हमने उनसे बोला बैंड, तो उन्होंने बोला नो बैंड, आप अंदर जाओ, मैं आपको अंदर करवाता हूँ दोबारा, आप अंदर आओ। मैंने कहा ये कितनी बार करना पड़ेगा ये बता दो मुझे। अभी एक परफॉर्मेंस हुई है, 4 बार तो तंग कर चुके हैं, 1 बार निकाल चुके हैं, अभी 2-3 परफॉर्मेंस और बची हुई हैं, तो हमें कितनी बार निकलना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा जब तक बैंड नहीं मिलेगा। इतने में पीछे से एक बाउंसर आता है, उनको पूछता है हाँ भाई यहाँ पे क्यों खड़े हो बैरियर के पास। उनको बोल रहा है जिन्होंने मैनेज करवाया इवेंट, उनको बोल रहा है बाउंसर। मेरी वहां पे बस हो गई। मैंने कहा यार इनके बाउंसर ही इनको नहीं जानते यार, ये कैसी मैनेजमेंट है। वहां से मेरी बिल्कुल उम्मीद खत्म हो गई कि भाई यहाँ इज्जत नहीं मिलने वाली, बस दोस्त आता है उसको पकड़ते हैं चलते हैं। इतने में फिर एक और आया, वो कोई और था, वो उसने ना हमें बुलाया था ना मैं उसको जानता था। तो उसने मुझे देखा, पहचाना, उसने बोला कि आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ। मैंने कहा हम लोग शौकिया खड़े हैं, वहाँ हवा नहीं आ रही। तो उसने बोला है। मैंने बोला है ठीक है, ये यहाँ पे की मैनेजमेंट है, ये है वो, ऐसे करके मैंने उसको बोला। तो फिर उसने बोला अच्छा आप अंदर आ जाओ मैं करवाता हूँ। मैंने कहा देखो वो गार्ड्स को या तो समझा दो कि वो हमें तंग नहीं करे, या तो हमारे हाथ में बैंड दे दो। तो उसने बोला गार्ड्स तो समझ नहीं सकते। मैंने कहा बैंड? बोला वो नहीं मिल सकते। मैंने कहा क्यों? बोला काउंटर टूट गया, आवाम इतनी हो गई थी, आवाम ने काउंटर ही तोड़ दिया। तो क्या बैंड? तो बैंड क्या जला के चले गई आवाम, खा गई, क्या हो गया बैंड के साथ ऐसा? तो वो नहीं मिल सकते थे। तो मैंने कहा चलो वापस। अब मैं जा रहा हूँ, वो रोक रहा है कि भाई नहीं नहीं नहीं, डर से कि स्टोरी ना लगा दे, बदनामी ना कर दे, ये ना कर दे। क्यों ना कर दे भाई, तुमने हमसे फ़ायदा ले लिया स्टोरी लगवा के हमसे, और हमें जो चीज़ चाहिए थी वो थी एक एंटरटेनमेंट, वहाँ पे खड़े होके सुकून से आर्टिस्ट को परफॉर्म होते हुए देखना और एंजॉय करना, बस। कोई पैसे नहीं मांगे, कुछ भी नहीं मांगा, बस बोला कि भाई पीस में हमें परफॉर्म करने दो। ठीक है, वो भी नहीं करने दिया। और अब मैं तुम्हें एक मजे की चीज़ बताऊं, मैंने वीडियो भी बनवाई थी इस चीज़ की। अब देखो वहाँ पे हो क्या रहा है, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ। सब छिन चुके हैं, अब जो कार्ड वार्ड थे सब ले लिए और हमको बाहर धकेल दिया। हमारे पास कुछ है ही नहीं, अंदर जाने भी नहीं देते। अब ये वीडियो जो है हाई क्वालिटी में बनी हुआ है आईफोन 15 से, तो ये मेरा कंप्यूटर लैग कर रहा है, बट वीडियो में ऑडियो क्लियर है, तो तुम समझ जाओगे क्या हो रहा है। हमें 2 बच्चे मिले थे,
और उन बच्चों ने बताया कि गार्ड्स ने टिकट होने के बावजूद उनको निकाल दिया क्योंकि उनके हाथ में भी बैंड नहीं थे और वो लोग खरीद के आए हुए थे टिकट, ना कि हमारी तरह आए हुए थे। चलो हम तो मान लेते हैं कि भाई हम तो मुफ्त हैं, हम तो पहुंच गए फ्री के पास, हालांकि फ्री का पास नहीं है, उसके बदले में हमने उनको स्टोरी लगा के दी है जिससे उनको इनकी टिकट सेल्स हुई है और उनको फ़ायदा हुआ है, तो हो गया। सही है, फ्री में नहीं गए थे एक तरह से देखा जाए। लेकिन ये बच्चे जो फ्री में नहीं आए हुए थे, ये लोग, मज़े की बात इनके साथ पता है क्या हुआ, इनको जब धक्के दे के निकाल रहा था ना गार्ड, इनके हाथ में था आईफोन 12 और वो इनके हाथ से गिर गया या गार्ड ने ले लिया या क्या हो गया मुझे नहीं, इनको भी नहीं समझ आया, बट ये कह रहे हैं वो आईफोन चला गया हमारा। बच्चे पैसे दे के आए थे कॉन्सर्ट एंजॉय करने और अपना आईफोन घुमा दिया उन्होंने। ये हुआ था इनके साथ। ये तुम देख सकते हो, ये एग्जिट है और यहाँ पे कितना रश है बाउंसर्स का। ये हम खड़े हुए, ये एग्जिट है, वहाँ पे लड़ाई चल रही है, वहाँ पे फड्डा चल रहा है भाई, पता नहीं किसका, आपस में ही एक दूसरे को नहीं पहचानते ये लोग। मैंने बोला भाई, मैंने नाम लेके बोला, मैंने कहा उसको बुलाओ ज़रा, मुझे उससे बात करनी है। बोला वो कौन है, अब नाम ही नहीं पता इन लोगों को। बोला वो कौन है, मैंने कहा अबे आपका बंदा है मैनेजमेंट का, उसने ही तो मुझे टिकट्स दिए हैं और बुलाया है भाई, टिकट्स भी फेक प्रिंट करता है क्या, ब्लैक में बेच दिए किसी ने मुझे। बोला नहीं वो कौन है मैनेजमेंट का, अबे वो थोड़ी देर पहले खड़ा हुआ है। बोला वो कौन है, हमें नहीं पता। फिर इसके बाद जो है मुठभेड़ भी हुई थी कुछ, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, उधर मेरे पास क्लिप पड़ी हुई है, ये तुम देख सकते हो। ये यहाँ पे आदमी है, ये लड़ रहा था पता नहीं अपने हक के लिए, और ये दूसरे लोग थे, आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, फुल मारकुट। पीछे भाई इतना सूदिंग म्यूजिक चल रहा है और यहाँ पे देखो, मतलब हसन रहीम ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई उसके गाने पे फड्डे करेगा। मतलब वॉइस चल रहे होते तो समझ भी आता, मैच करता बहुत अच्छा ये। और ये लड़ाई अब ये तो हो गई बिल्कुल घटिया सी वेलकम हो गया हमारा, और हम लोग खुद भी निकल गए वहाँ से। और देखो मैं बाउंसर्स को कुछ नहीं बोलूँगा इसमें, क्योंकि बाउंसर्स जो है अपना काम कर रहे थे। बाउंसर्स की जिम्मेदारी है चेक करना कि जिसके हाथ में बैंड नहीं है उससे पूछताछ करो कि भाई वो यहाँ पे कैसे आया और उसके हाथ में बैंड क्यों नहीं है, ठीक है। इनकी जिम्मेदारी है हाथ में बैंड पहनाना, जिनको इन्होंने टिकट्स प्रोवाइड किए हैं उनको। अब होता ये है हर दफ़ा का इनका ये होना है, ये कोई फर्स्ट टाइम होता तो मैं बोलता कि यार चलो जाने दो, हो जाता है कभी कभी, ओवर क्राउडेड हो जाती है जगह। इनकी हर दफ़ा ओवर क्राउड होती है। इनका पोर्ट ग्रैंड था, वहाँ पे भी हमारे हाथ में बैंड नहीं थे, जिसकी वजह से गार्ड हमें बार बार तंग कर रहा था। नया नाज़िमाबाद में मैं गया था, वहाँ पे भी बैंड नहीं था, वहाँ पे भी यही चले जा रहा था, बार बार हमें तंग करे जा रहे हैं गार्ड, और इनसे मैं बार बार बोले जा रहा था कि यार बैंड करवा दो भाई, तंग करे जा रहे हैं, तो नहीं सुन रहे थे ये लोग। थर्ड टाइम भी यही हुआ, तो भाई मैं फिर हार ही मान गया हूँ। फिर इसके बाद ये तो हो गया डैमेज, ठीक है, चलो इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ कि मिस मैनेजमेंट हो गई ओवर क्राउड होने की वजह से। और ऐसी बहुत सारी क्लिप्स है जहाँ पे फड्डे चल रहे हैं, मेरे दोस्त और भी लोग गए थे, उन्होंने भी भेजी है, मैं सारी दिखाऊंगा तो ये वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी। लेकिन इतने फड्डे थे कि इवन मेरा दोस्त बता रहे कि फारिस को इंटरवीन करना पड़ा कि बाउंसर जो है लड़कों को धक्के दे रहा है, तो फारिस ने उसको बोला कि भाई इस दिन के लिए बॉडी बनाई थी क्या तूने। इवन आर्टिस्ट ये चीज नोटिस कर पा रहा है, तो मैनेजमेंट क्या कर रही है वहाँ पे, मैनेजमेंट बस पैसे गिन रही है टिकट के भाई हाँ ये ओ हो भाई ये तो ये भाई जाली नोट है। ओवर क्राउड कैसे हो जाती है एक जगह, मुझे तो ये नहीं समझ आई कि अगर लिमिटेड टिकट्स निकले हैं, लिमिटेड बैंड्स हैं आपके पास, तो बैंड्स गायब कहाँ होते हैं, पहली चीज तो ये। अब आप इससे मैंने फिर बात की, इसने मुझे रीजन दिया कि बैंड्स इसलिए नहीं मिले आपको क्योंकि अब ओवर क्राउड हो गई थी, अवाम ने काउंटर तोड़ दिया था। तो अवाम ने काउंटर तोड़ दिया, तो आप फिर जाके बाउंसर्स को बोलते ना कि यार काउंटर टूट चुका है, अभी जो नए लोग आ रहे हैं जिनके पास बैंड ना हो उनको बाहर मत निकालो। इतनी सी चीज करनी थी आपने, बस वो भी आपसे नहीं हो पाई। एक वॉकी टॉकी था, उसमें बोल देते कि यार बैंड नहीं है, अब लोगों को तंग मत करना, इतनी सी चीज। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हो गई मिसमैनेजमेंट, लेकिन मुझे गुस्सा फिर भी था क्योंकि ये थर्ड टाइम था इनका। तो मैंने कहा भाई देखो, मैंने जो स्टोरी लगाई है मुझे उसका कंपनसेशन चाहिए, मैंने जो स्टोरी लगाई है उसके चार्जेस आप रिफंड करोगे मुझे, क्योंकि वो मैंने आपको फ्री में लगा के दी, इस बदले में कि मुझे वहाँ पे फायदा मिलेगा। फायदा क्या होगा, एंटरटेनमेंट मिलेगी, सुकून से मैं एंजॉय कर पाऊंगा, बस और कुछ नहीं। पैसे नहीं लिए थे मैंने उस टाइम, सही है, मैं ऐसे ही गया था, मैंने कहा मजा वजा आएगा, तफरियां करेंगे, और भाई वो लौंडे लपाड़े जो करते हैं वो भी नहीं मिला, तो पैसे तो मांगूंगा ना, क्योंकि उनको तो फायदा हो गया मेरी स्टोरी से, उनके तो चलो जितने भी टिकट्स बिके मेरी स्टोरी से, फिर चलो मान लो 10 बिक गए, फिर भी अच्छा खासा फायदा हुआ है उनको। तो मैंने इनसे डिमांड की कि भाई आप मुझे ना 2 स्टोरीज के जितने चार्जेस
चार्जेस बनते हैं वो आप मुझे दे दो, फिर जो है मैं इस बात को भूल जाऊंगा और मैं आइंदा आपके इवेंट पे कभी नहीं आऊंगा। इनसे मैंने मांगे, ये 2 तारीख को मांगे थे, आई गेस मंडे को मांगे। आज फ्राइडे हो चुका है, आज भी मेरी उससे बात हुई है, कहता है कल बताऊंगा। ये रोज करता आ रहा है। मैंने भी आज इसको सुनाई, मैंने कहा यार मैं बल्कि तुम लोगों को वॉइस नोट सुना देता हूँ कि मैंने उसको क्या बोला है। मैं दिखाऊंगा नहीं वॉइस नोट्स कि मैंने किसको भेजे हुए, बट मैं सुना देता हूँ उस टाइम के। तो ये है, मैं जो है निकला था जब कॉन्सर्ट से, तो मैंने इसको ये वॉइस नोट्स भेजे थे, सुनो। यार मैं यहाँ पे बाहर खड़ा हूँ, मुझे अंदर लेके गया था और बैंड मैंने उससे मांगा, उसने नहीं दिया। अभी सिक्योरिटी वालों ने धक्के देके निकाला बाहर कि निकलो यहाँ से, हालांकि टिकट भी है हमारे पास, फिर भी निकाल दिया। तुमसे मैंने यही चीज कही थी कि ये माँ चुदाई नहीं होनी चाहिए, पिछली बार भी हुई थी माँ चुदाई और दोबारा हुई है। सही है, ये है। फिर मैं घर आया, घर आके मैंने इसको ये वॉइस नोट भेजा। यार एटलीस्ट आप लोगों को इतना ख्याल रखना चाहिए कि जब आप खुद हमें बुला रहे हो ना इनवाइट देके, तो आप सारी चीज़ें प्रोवाइड करो ताकि हमें कोई तंग ना करे। वहाँ पे हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई गार्ड आ जाता है, हमें धक्के दे रहा है कि यहाँ से जाओ, फिर हमें उसको प्रूव करना पड़ता है कि हम लोग टिकट पे आए हैं, हम लोग फैंस फैलांगे नहीं आए हैं, तब जाके वो हमें अंदर दोबारा रहने देता है। लेकिन वो 5-10 मिनट की कहानी होती थी, फिर कोई और आ जाता था गार्ड, उसको फिर बताना पड़ता था। या तो आप अपना बंदा वहाँ पे खड़ा रखा करो जो हमारी सफाई देती क्या करे, या तो फिर हमें सब चीज़ें प्रोवाइड करो। जब मैं गेट से घुसा तब भी मैंने बोला था कि यार बैंड दे दो, ये वरना तंग करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसी सीन हुआ था, लेकिन नहीं दिया। बोला आप ऐसे ही चले जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। हमें निकाल दिया वहाँ से, ये बोल के निकाला कि इनको बाहर निकालो, ऐसे बदतमीजी से बोल के निकाला है। इस तरह से अगर डील करते हैं ना यार, तो फिर हमें नहीं बुलाया करो। यार मैंने उनको भी ये बात बोल दी थी कि देखो अब हुआ ये है कि हमने तो यार अपना पार्ट प्ले कर दिया। आपने बोला 2 स्टोरी लगाओ, मैंने वो लगा दिया। उसके बाद फिर आपको उससे बेनिफिट ये हो गया कि मेरी तरफ से काफ़ी लोग गए थे आपके पास, जिससे आपके टिकट सेल हो गए और आपको फ़ायदा हो गया। ठीक है, मेरी ट्रेड ये थी कि आप टिकट मुझे दोगे और उसके बाद मैं वहाँ जाकर थोड़ा एंजॉय कर लूँगा। ठीक है, लेकिन वो मैं कर नहीं सका क्योंकि गार्ड से मुझे बाहर वहाँ से निकाल दिया था बाहर, जस्ट इसलिए कि मेरे हाथ में बैंड नहीं था। हालांकि मेरे हाथ में टिकट था, मैं दिखा भी रहा था। वो कह रहे बैंड नहीं है तो जाओ यहाँ से, और कह रहा है कि बैंड जो है वो जो है काउंटर टूट गया था इस वजह से नहीं था। तो वो फिर गार्ड्स को समझाना चाहिए था कि देखो आप हमारे बैंड जो है गुम हो गए, काउंटर टूट गया इस वजह से, तो इनके पास बैंड नहीं है, ताकि गार्ड्स तंग ना करते। तो ये एक तो बड़ा ब्लंडर हो गया। फिर वो जो भी हुआ, लेकिन ये है कि गार्ड्स की तो खैर गलती है नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। उनको ये बोला गया होगा कि भाई बैंड हो तो उसको रखो वरना निकाल दो। बात ये कि आप लोगों को बैंड प्रोवाइड कर देने चाहिए थे कम से कम के, हम लोग तंग ना हो। अब आप लोगों को तो फायदा हो गया उस चीज़। मेरी स्टोरी से आपके टिकट्स भी जो है थोड़े एडअप हो गए, बूस्ट मिल गया। काफ़ी लोग भी आए हुए थे क्योंकि मुझे 20-25 लोग, तो मैं सिर्फ एंट्री हुई तो वहाँ मिल गए थे, 20-25 लोग मिल गए थे। तो अब आप खुद सोच लो कितने कितने लोग आए होंगे मेरी तरफ से। आपको तो फायदा हो गया, लेकिन मुझे क्या फ़ायदा हुआ इससे? मुझे इतना भी फायदा नहीं हुआ कि मैं एंजॉय कर सकूँ। तो मैंने से ये बोला कि देखो जब मुझे हम लोगों ने एक ट्रेड किया और उसमें मुझे कुछ नहीं मिला ना, तो मुझे फिर आप स्टोरी के पैसे दे दो, रिफंड कर दो। जो मैंने स्टोरी लगाई है, दो स्टोरीज लगाई हैं, उनके आप फिर पैसे दे दो। मैं आगे रेट्स हैं तो मैं आगे की बात डिस्क्लोज नहीं कर रहा। बात ये नहीं कि टिकट्स हमें मिले थे, वो मिल गए, वो आपने दिए थे, लेकिन उन टिकट्स का हमें फायदा क्या हुआ जब हमें उठा के बाहर ही फेंक दिया गया वहाँ से? तो वो तो मेरे लिए बेकार है ना, बिल्कुल। दूसरा एक सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ ये थी कि फैंस देख रहे थे वहाँ पे मेरे खड़े हुए कि मुझे इस तरह से गार्ड्स बोल रहे कि बाहर निकालो इनको। सब देख रहे थे वहाँ पे, मुझे बाकायदा लोग आवाज़ें लगा रहे थे मुनीब मुनीब करके, और मैं गार्ड्स के मुंह से ये सुन रहा हूँ कि इनको बाहर निकालो। अब बताओ आप, कितनी बेइज्जती वाली चीज़ है कि लोगों ने ये चीज़ देखी होगी, जो लोग मुझे मेरी स्टोरी देख के मुझसे मिलने के लिए आए होंगे, उन्होंने ये चीज़ देखी कि इसको बाहर निकाल लें। कितनी बेइज्जती वाली चीज़ है। अब बताओ, इस चीज़ पे कंपनसेशन आप लोगों का ज़रूर बनता है देना। इस पे कोई आर्गुमेंट नहीं बनता कि फला चीज़ हो गई थी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, ऐसा था वैसा था। आपको इस चीज़ का ख्याल पूरा रखना चाहिए था। और मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि यार मैं आ तो जाऊँगा, लेकिन मुझे इस चीज़ से बड़ी परेशानी होती है। और मैं आप लोगों के जो है ऑर्गेनाइज़ किए हुए 3 कॉन्सर्ट्स में गया हूँ और तीनों में मेरे साथ ऐसा हुआ है। ये नहीं कि ये फर्स्ट टाइम की बात है या कभी-कभी चलता है। ये तीसरी दफ़ा हुआ है जिसमें मेरी बस हो गई, और मैंने यही सोचा था कि आप कह रहे हो ना, तो चलो इस बार लास्ट टाइम ट्राई करके देख लेते, लेकिन इस टाइम भी डिसअपॉइंट हुआ मैं, और इस टाइम सबसे गंदा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि हम लोग गए तो हैं लेकिन हमें कभी वहाँ से निकाला नहीं है इस तरीके से। तो ये सबसे बड़ी बेइज्जती थी, और इसका कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें कोई बहस नहीं बनती। आपको फ़ायदा हो गया तो और जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया, लेकिन मुझे जो कहा गया था कि मिलेगा वो नहीं मिला। अब इसने मुझे फिर मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर किसी ने बोला ना कि मैं मेडअप कर रहा हूँ, मैं बहन को दिखा भी दूंगा और नाम भी आ जाएगा फिर सामने। तो देख सोच के बोलना, जो भी बोलेगा कि ये फेक मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारा फिर नाम भी आ जाएगा। अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो ये बात, ये अभी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि प्राइवेसी रहे नाम की, नाम ना इसका खराब हो। अभी भी मैं ख्याल कर रहा हूँ, इवन तो वहाँ पे मेरी टाइट बेइज्जती हुई है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका नाम नहीं खराब करूँ मैं। ये अपना पार्ट प्ले कर दे जो इसको करना चाहिए था किसी ना किसी तरीके से, और बात खत्म हो जाए। फिर इसने मुझे थोड़ी देर बाद बोला था, भाई मैं आपको कॉल कर रहा हूँ 30 मिनट में। इसने मुझे 8 बजे बोला। उसके बाद फिर 11 बज गए। 11 बजे मैंने इसको मैसेज किया, क्या अपडेट है? तो बोल रहा है मैंने बात करी है उनसे, मुझसे 1 दिन मांगा है। कब बोला है इसने? या मुझे ट्यूसडे को बोला है, याद रखना ट्यूसडे को। फिर मैंने ये बोल दिया, नहीं तो 1 दिन मांगा है तो उसने ये बोला है कि वो कंपनसेशन करेगा या नहीं करेगा। पता चले 1 दिन बाद बोले कि नहीं यार नहीं कर सकते। फिर उसने बोला है वो टीम से डिस्कस करेगा, फिर वो उसका हल बताएगा। मैंने कहा ठीक है। वेडनेसडे को मैसेज किया, कोई जवाब नहीं। थर्सडे को मैसेज किया, कोई जवाब नहीं। फिर कल मैसेज किया मैंने इसको,
मतलब फ्राइडे को, अभी ये सैटरडे हो रहा है, फ्राइडे को मैंने इसको मैसेज किया तो फिर कहता है भाई मैं लेता हूँ अपडेट। सही है, फिर मैंने कहा जल्दी बताओ, ऐसे कर करके मैंने इसको थोड़ा बोला सुबह तक बताएगा वो। यार 5 दिन हो चुके हैं भाई, मैंने मंडे को आपको कहा था, आज फ्राइडे हो चुका है, अभी भी सैटरडे हो गया है यार। अभी भी मुझे नहीं लगता आप लोग सीरियस ले रहे हो यार इस चीज़ को। इतने दिन हो गए हैं भाई, बंदा 1 मिनट में बता देता है, और अगर बाद में उन्होंने उसमें नो बोल दिया तो फिर मेरे तो इतने दिन वेस्ट हो जाएंगे ना यार। तो इस चीज़ का कुछ ऐसा हल आपको फ़ौरन निकाल देना चाहिए था। 5 दिन हो चुके हैं भाई, कितना वेट करे बंदा। आप उनसे बोल दो कि भाई हाँ या ना में जवाब दे दें कि होगा या नहीं होगा, बस सिंपल इतना बोल दें। वो चीज़ बोलने में उनको इतने दिन लग गए यार। कर क्या रहे हैं ये लोग इतने दिन से? इतने दिन में आप एक फेस्ट ऑर्गेनाइज कर लोगे, इतने जितने दिन उन्होंने एक हाँ या ना में बोलने में लगा दिए। भाई हम 5 दिन से बैठे हुए वेट कर रहे हैं आपके जवाब का, कि फिर बाद में आप ये ना बोलो कि आपने हमसे बात नहीं की। अब ये मैंने क्यों बोला है कि मैंने इनको एक इनडायरेक्ट वार्निंग दे दी कि भाई अगर मैं वीडियो बना दूंगा तो मुझे मत बोलना बाद में कि भाई तुमने वेट नहीं किया, क्योंकि मैं 5 दिन से वेट कर रहा हूँ इसके जवाब का। जब इन्होंने मुझसे टिकट की स्टोरी लगवानी थी, इनका ठक करके जवाब आता था कि स्टोरी लगाओ। क्यों? क्योंकि फ्री में मिल रहा है, टिकट के बदले मिल रहा है, और टिकट अगर एक आध हमें देने भी पड़ गए तो कोई मसला नहीं, हम लोग एक्स्ट्रा निकाल लेंगे किसी ना किसी तरीके से, हम लोग तो पैसे बना लेंगे किसी ना किसी तरीके से, तो थोड़े बहुत जाते हैं तो कोई मसला नहीं। तो भाई समरी इसकी ये है, अगर आइंदा तुम लोगों को दिखे कि ये कंपनी कोई भी फेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में है टैग हुई हुई, तो तुम लोग वहाँ पे मत जाओ। क्योंकि मेरे साथ साथ ना बहुत सारे बच्चे भी थे, बहुत सारे लोग थे जिनको निकाला गया था क्योंकि उनके हाथ में बैंड नहीं था। और वो क्यों नहीं थे? मैनेजमेंट की वजह से। ना इसमें बाउंसर्स की गलती है क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, जो उनको कहा गया वो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें गलती है इनकी जिन्होंने मुझे बुलाया था। तो अब आइंदा अगर तुम लोगों को भी कोई दिखे किसी पोस्ट में, किसी इवेंट में ये लोग टैग हुए हैं, तो तुम लोग अगर जाना चाहते हो, अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो चले जाओ, बट मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ ये हमेशा से ही ऐसे रहे हैं और ये ऐसे ही रहेंगे। ये क्योंकि मेरा इनके साथ 3rd टाइम है यार, मेरी बस हो गई है ये बर्दाश्त कर करके। मैं इतना फ्रस्ट्रेट कभी नहीं हुआ, वीडियो देखते हुए भी नहीं हुआ। अब हमें तो एक वेल नोन समझ के बंदा बुलाया गया, ये हमें पहले से जानते थे, काफ़ी इनको पता था, तो इन्होंने मुझे एक इन्फ्लुएंसर समझ के बुलाया। बट जो वहाँ पे टिकट्स खरीद के गए हैं उनके साथ मिसबिहेव हुआ, उनका क्या? और मैं तो यहाँ पे वीडियो में आके बोल दूंगा, सही है, मेरे पास प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है, मैं आके बोल दूंगा, इंस्टाग्राम में स्टोरी लगा दूंगा, सही है, सिंपल है, मेरा बदला पूरा मैं ले लूंगा। लेकिन जो लोग जिनके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है वो क्या करेंगे? उनके तो पैसे वेस्ट हो गए ना। तो अगर तुम भी उनकी गिनती में आना चाहते हो तो चले जाना, अगली बार फेस्ट होंगे, होते रहेंगे, इनके थोड़ी रुकेंगे। सबसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, आवाम आ रही है, क्या दे के आ रही है? पैसे दे के आ रही है। आवाम से इनका बिहेवियर इतना गंदा होता है इनके बाउंसर्स का, आई डोंट नो कि ये बाउंसर्स को बोलते हैं या बाउंसर्स अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं, बट इतना कोई घटिया रवैया होता है, ऐसा लगता है फ्री में आए हैं, धक्के देंगे उनको, आवाम को एक झुंड बना के खड़ा किया हुआ होता है कि, और मिसमैनेजमेंट इतनी होती है और आवाम से इतनी बदतमीजी से बात करते हैं। इवन मुझे याद है मैं जब गया था ना नया नाजमाबाद वाले में, तो मैं उस बंदे के सामने खड़ा हुआ हूँ, वो मुझे जानता है क्योंकि वो मुझसे पोर्ट ग्रैंड वाले इवेंट में मिला था और वो मुझे जानता था उस टाइम भी। मैं उसके सामने खड़ा हुआ हूँ, मैंने कहा यार गार्ड्स मुझे जो है ना बार बार पूछे जा रहे हैं रोक रोक के टिकट्स वगैरह का, प्लीज इसका कोई हल निकालो। और वो मुझसे मेरे मुंह पे खड़ा होकर बोलता है आप कौन हो, आप अंदर कैसे आए? मैंने उसकी यूं शक्ल देखी 2 सेकंड, मैंने कहा ये नशे वशे में तो नहीं है? फिर उसको बराबर वाले ने बताया भाई मुनीब है, फिर सॉरी ऐसे करने लग गया। अब मैं कहा भाई क्या दिमाग विमाग तेरा घर छोड़ के आया हुआ तू? पहले तो तूने मुझे बुलाया है यहाँ पे, फिर तू कह रहा है तू है कौन? अब ये तुम लोगों को वाकई हंसी वाली बात है, वैसे ये है बहुत फनी चीज कि भाई बंदा बुला के पूछ रहा है तू है कौन। ये नया नाजमाबाद में हुआ था। अब यहाँ पे भी ये सीन हुआ है। अच्छा वो बंदा जिसने मुझे टिकट्स वगैरह दे के बोला था आप आ जाओ, वो तो मुझे वहाँ मिला नहीं, इनको कॉल्स कर रहा हूँ, कॉल्स उठा नहीं रहे, मुझे पक्का यकीन था कि कोई ना कोई भड़ वहाँ पे, और मैं इनके सहारे के बगैर वहाँ नहीं जाऊँगा। तो अगर तो तुम लोगों को अपने पैसे वेस्ट करने ना, ये कंपनी जब भी ऑर्गेनाइज करे ना कोई भी इवेंट, चले जाना, मज़े करना, धक्के दे के तुम्हें निकालेंगे वहाँ से, क्योंकि बैंड्स हमेशा की तरह शॉर्ट होंगे। और भाई आवाम के साथ इतना गंदा रवैया यार, इतना गंदा, इतनी बदतमीजी आवाम के साथ कि तुम्हारी सोच है। फारिश शफी बोल रहा है कि यार तूने क्या इस दिन के लिए बॉडी बनाई थी स्टेज पे खड़ा होकर बाउंसर को, और बाउंसर्स को कमांड्स कौन दे रहा है? भाई वो लोग तुम्हारा बिजनेस रन कर रहे हैं एक तरह से, तुम लोगों को उनके साथ थोड़ा तमीज से पेश आना चाहिए। तुम्हें बाउंसर्स को ये कहना चाहिए कि कुछ भी करो, कोई अगर बदतमीजी कर रहा है उसको उसके साथ करो, लेकिन तमीज से पेश आओ बाकियों के साथ। बाउंसर्स ऐसे पूछते हैं जैसे भाई सारे के सारे जो है ना चोरी चकारी करके आए हैं, सारे डकैत घूम रहे हैं और एक जेल बना हुआ है, जैसे ऐसा लग रहा होता है। इतना खौफ फैलाया हुआ होता है ना बाउंसर्स ने, इतनी बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं, मेल हो फीमेल हो बच्चा हो कोई भी हो, सबसे एक तरीके से बात कर रहे होते हैं। और फिर ये लोग बाउंसर्स की जिम्मेदारी भी नहीं लेते, बोलते हैं हम नहीं जानते बाउंसर। अबे तो हायर किसने किया है?
उनको जब तुम लोग जानते ही नहीं हो। तो एक तो ये थी मैनेजमेंट कंपनी, दूसरी कंपनी भी मैं मेंशन कर देता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझसे वो कंपनी मेंशन करवाई थी, तो भाई मैं कर रहा हूँ। सही है, अब मुझे नहीं पता इसका क्या हिस्सा है इसमें, लेकिन ये मेंशन करवाई गई थी तो मैं इसका भी कर रहा हूँ। क्या पता इसका भी हाथ हो, वो वाली का मुझे कंफर्म है हाथ है, लेकिन इस वाली का नहीं पता। लेकिन मेंशन ये करवाई गई थी तो इसको भी मैं कहना चाहूँगा ये भी उसमें शामिल है। फिर ये का जो है इवेंट प्रिज्म इवेंट एंड टूर्स लॉर्ड, ये इसको भी मेंशन करवाया था। तो ये 3 थे पेजेस जिनको मेंशन करवाया गया मुझसे, और मैंने मेंशन किया, मैंने अपना काम पूरा किया। तुम लोगों को भी रेकमेंड किया कि तुम लोग आओ, और बहुत से लोग गए भी होंगे शायद मेरे कहने पे, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत लोग मिले थे